हेलो, वेलकम टू डिज़ाइन HRF क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 का। हम लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, जो आता है। जैसे इकोनॉमिक सर्विस से आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको मिलता है लेक्चर्स वीडियोस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, PYQs मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स फ्री PDF नोट अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि कल एग्ज़ाम है हमारा 8 अक्टूबर को, और तो हम लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को। तो देखो, रेपो रेट ये 2022 का अपडेटेड है। रेपो रेट है 5.9%। SDF है 5.65%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.15%। बैंक रेट 6.15%। रिजर्व रेपो रेट 3.25%। कैश रिजर्व रेशियो 4.50%। SLR है 18%। SLR हमारा कितना है? 18% है, ठीक है। तो ये जो SDF है, SDF की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। ये एक नई टर्म है जो कि आई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसका या तो फिर सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है, किसको सीक्वेंस में लगाइए या फिर आपको इसका ये दे देगा रिजर्व रेपो रेट का दे देगा कि कितना है, SDF का दे देगा कितना है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना होगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर सीक्वेंस में आता है। अभी देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज बाय 7.5% $, टू कितना डिक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। US ओवरटुक चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया जो है इस बार US ने चाइना को ओवरटेक किया है। चाइना अब सेकंड नंबर पे है, US फर्स्ट नंबर पे है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की अगर हम बात करें तो। उसके बाद थर्ड है USA, सऊदी अरेबिया, फिफ्थ इराक और सिंगापुर, ठीक है। सॉरी, ये USA कैसे हो जाएगा, ये है हमारे UAE। थर्ड पे आएगा UAE। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये है UAE। तो US फर्स्ट, चाइना सेकंड पे है, फिर उसके बाद में UAE है, फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया है, इराक है फिफ्थ पे, और सिक्स पे सिंगापुर। तो आपको वो टॉप 5 करने हैं, ठीक है। अब टॉप एक्सपोर्टिंग पार्टनर, यहाँ पे ये ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ये एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। USA फर्स्ट पे आता है एक्सपोर्ट, हाँ, जो करता है इंडिया US को, वो फर्स्ट नंबर पे USA है, फिर UAE है, फिर चाइना, बांग्लादेश, हांगकॉन्ग। सिर्फ 5 करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। फिर इसके बाद में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये सीक्वेंस में आ जाते हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। इम्पोर्टिंग पार्टनर चाइना। इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट करेगा और चाइना फर्स्ट पे ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो वो पॉलिसीज़, जो उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी तरह की हैं कि वो हर मतलब इंडिया उसे इंपोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो चाइना इंपोर्टिंग पार्टनर है, UAE, USA, सऊदी अरेबिया, इराक इज़ द फिफ्थ। अब ये है कुछ डिफिसिट, ये भी आ जाते हैं, ये हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट है और ये बजट एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। ये 2021 और ये 2023। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, जो था रिवाइज्ड 6.9, रेवेन्यू डेफिसिट 4.7, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.7, प्राइमरी डेफिसिट 3.39। तो इनकी ये जो टर्म्स है ना, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। बजट एस्टिमेट्स 2023 के 6.4 है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8 है। और ये यहाँ पर देखो, ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट ये 2.8 है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स रेवेन्यू, अब जो
टैक्स रेवेन्यू जो आता है गवर्नमेंट के पास, तो उसमें कितना कितना शेयर कितने कितने टैक्स का होता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं इंडियन इकोनॉमी से, और ये सीक्वेंस में भी आ सकते हैं, सीक्वेंस में ही आते हैं वैसे ज़्यादातर, या फिर आपको इसका परसेंटेज पूछ लिया जाएगा। तो जीएसटी 29% हाईएस्ट शेयर रहता है जीएसटी का टैक्स रेवेन्यू में। फिर उसके बाद में है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, के अलावा जो टैक्सेस होते हैं वो 25% शेयर करते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स 25%, यूनियन एक्साइज 15%, जो सबसे कम जो टैक्स शेयर होता है वो है कस्टम का 6%। हाईएस्ट एफडीआई कॉन्ट्रीब्यूटर्स कंट्री वाइज जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एफडीआई जो इनफ्लो है इंडिया में वो कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा कौन करता है, सिंगापुर है, फिर यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 ज़रूरी हैं, ये आप कर लें, टॉप 3 सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, ठीक है, एस हाईएस्ट एफडीआई कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ये टू इंडिया। अब टॉप स्टेट्स देखते हैं हम, टॉप स्टेट्स रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो 2021 टू 2022। अब इसमें कौन से टॉप स्टेट्स हैं जिनको हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो हुआ है, उन जिनका कर्नाटका है इसमें पहले नंबर पे, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस पूछ लेगा। अभी कुछ सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं जिनका शेयर होता है जीडीपी में, तो किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर है जीडीपी में, वो है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयर ये करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे है सेक्टर, सर्विस सेक्टर ये थर्ड नंबर पे है, ट्रेडिंग फोर्थ पे है, और टेलीकम्युनिकेशन 5th पे है। इसका भी आपको सीक्वेंस पूछ लेगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा। अब कुछ रैंक्स हैं इंडिया की, कि जो इंडिया की जो रैंक्स हैं वो जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये डूइंग है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक क्या है, वो है 63 रैंक, ठीक है, 63rd रैंक पे है इंडिया ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग में। और ये जो रिपोर्ट देता है ये रहता है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में 68th रैंक है, और ये रहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंक इसमें है 37th रैंक। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी, और 3rd लार्जेस्ट है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। 6th लार्जेस्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्थ, 6th लार्जेस्ट है इंडियन इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्थ कितना, इतने $बिलियन का, ठीक है। 6th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है इंडिया, और 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो देखो ये बात एक यहाँ पे अच्छी है कि एक्सपोर्टिंग में इंडिया आगे निकल रहा है, 21 लार्जेस्ट है, और इंपोर्टिंग में 14th लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके आगे जीडीपी पर कैपिटा इज एट, जो अभी जीडीपी है पर कैपिटा वो है 1.7 लाख। ये जो पूरा है ये 75 सालों में इतना आया है इस बार का, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 35.2 इन 2019 का ये है। जीडीपी ग्रोथ बाय, अब देखो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो दिए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो हम देख लेते हैं। और अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो एडीबी बैंक एडीबी इसकी ग्रोथ एस्टिमेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ये है 7.2% है फॉर द ईयर 2023। OECD की क्या है 6.9%। वर्ल्ड बैंक जो पूछ लेते हैं ना मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट में, तो वो इसमें से आ जाता है ज़्यादातर। वर्ल्ड बैंक और IMF बैंक की एस्टिमेटेड ग्रोथ पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक की है 7.5%, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, क्या है 7.5%, और IMF की है 7.4%, जो कि पहले थी 8.2, बट उसके बाद 8.2 नहीं है, अब कितनी दी है इन्होंने एस्टिमेट 7.4%, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। होप आप इस बार नेट JRF जो भी आपका टारगेट है आप वो अचीव करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।